आज हम बात करने वाले हैं पोलगार एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक ऐसा आइडिया जो इस सवाल को जन्म देता है कि जिसे हम जीनियस या प्रतिभा कहते हैं, क्या वो पैदाइशी होती है या उसे बनाया भी जा सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी को बचपन में स्कूल भेजा ही ना जाए और उसकी जगह सिर्फ खेल खेलना सिखाया जाए, और इसमें उसके माता पिता भी उसका पूरा साथ दें। सुनने में लगता है ना जैसे कोई फिल्म की कहानी हो। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। हंगरी के एक साइकोलॉजिस्ट ने ठीक यही चीज अपने बच्चों के साथ की, और ये सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। तो चलिए देखते हैं इस हैरान कर देने वाले परिवार की कहानी। इससे पहले कि हम ये जानें कि ये सब हुआ कैसे, जरा नतीजों पर एक नज़र डालिए। लाज़लो पोलगार की 3 बेटियां थीं। सुसैन, जो दुनिया की नंबर 2 महिला चेस प्लेयर बनी, सोफिया, जो इसी लिस्ट में 6ठे नंबर पर थीं, और सबसे छोटी जुदित, जो बने दुनिया की नंबर 1 महिला चेस प्लेयर। सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे, एक ही परिवार से चेस के 3 जीनियस। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी और बहुत ही दानदार योजना का नतीजा था। इस पूरी कहानी के पीछे जो दिमाग था वो थे एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था लाज़लो पोलगार। उनके पास एक थ्योरी थी और वो उसे साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। 1960s की बात है। लाज़लो का यह मानना था कि जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। उन्हें लगता था कि अगर किसी बच्चे को बहुत ही छोटी उम्र से किसी एक चीज में पूरी तरह से डुबो दिया जाए तो वो कमाल कर सकता है। अब अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए लाज़लो को एक पार्टनर की जरूरत थी, और उन्हें ढूंढने का जो तरीका उन्होंने अपनाया वो भी अपने आप में अनोखा था। उन्होंने 100 से ज्यादा महिलाओं को शादी के लिए चिट्ठियां लिखीं और हर चिट्ठी में अपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट का प्लान साफ साफ बताया। तो पोलगार एक्सपेरिमेंट का सीधा साधा मतलब यही था। ये एक रियल लाइफ टेस्ट था, ये साबित करने के लिए कि जीनियस होना किस्मत की बात नहीं है, बल्कि सही माहौल और बहुत बहुत ज्यादा मेहनत से किसी को भी जीनियल बनाया जा सकता है। और हुआ ये कि क्लारा नाम की एक यूक्रेनी टीचर उनके प्रपोजल के लिए मान गईं, और बस यहीं से उस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसे किया कैसे। तो जब उनकी पहली बेटी सुसैन पैदा हुई, तब लाज़लो का एक्सपेरिमेंट असल में शुरू हुआ। उन्होंने एक स्किल चुनी, चेस, और जैसे ही सुसैन सिर्फ 4 साल की हुई, उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग शुरू हो गई। उनका तरीका सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता था, पर उसे लागू करना वो कमाल था। उन्होंने चेस को चुना, घर को एक चेस एकेडमी में बदल दिया, जहां हजारों किताबें, ट्रॉफियां और चेस बोर्ड्स ही दिखते थे। बहनों को स्कूल नहीं भेजा गया। उनकी पूरी पढ़ाई, उनका पूरा दिन बस एक ही चीज के चारों तरफ घूमता था, चेस। सुबह से शाम तक बस गेम का एनालिसिस, नई स्ट्रैटेजी सीखना और घंटों प्रैक्टिस करना। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। जब उनकी अगली 2 बेटियां सोफिया और जुदित पैदा हुईं, तो लाज़लो ने ठीक वही प्रोसेस दोहराया, वही तरीका, वही लक्ष्य। वो ये साबित करना चाहते थे कि ये फॉर्मूला किसी भी बच्चे पर काम कर सकता है। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि प्रतिभा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा हो सकती है। और जब दुनिया ने इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा देखा तो सब हैरान रह गए। ये कहानी है टैलेंट के ऊपर कड़ी मेहनत, लगन और सही माहौल की जीत की। इस एक्सपेरिमेंट ने सदियों पुरानी एक सोच को सीधी चुनौती दी, जहां एक तरफ ये माना जाता है कि टैलेंट तो बस कुछ गिने चुने लोगों को ऊपर से मिलता है, वही पोलगार परिवार ने दिखाया कि अगर सही माहौल हो तो इसे बनाया भी जा सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है जुदित पोलगार। उन्होंने न सिर्फ सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता, बल्कि अपने समय के सबसे बेहतरीन पुरुष खिलाड़ियों को भी हराया, जिनमें गैरी कैस्परोव, मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथन आनंद जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। चाहे इसे एक एक्सपेरिमेंट कहें या लाज़लो की जिद, पर इसने दुनिया को एक मैसेज साफ साफ दे दिया। अगर कड़ी मेहनत, माहौल और एक्शन सब एक ही दिशा में हो, तो सबसे बड़े टैलेंट को भी हराया जा सकता है। पोलगार एक्सपेरिमेंट हमें यह दिखाता है कि इंसानी क्षमता की शायद कोई सीमा है ही नहीं, अगर उसे सही दिशा और माहौल मिल जाए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सही लगन और मेहनत से न जाने किसके अंदर छिपी कौन सी असाधारण प्रतिभा को गढ़ा जा सकता है।